अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों की मुनासबत से आज हम गोंद के लड्डू की रेसिपी लाए हैं। गोंद के लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद है, स्पेशली अगर आपके जोड़ों और कमर में दर्द रहता है। सर्दियों में आप इन लड्डुओं का इस्तेमाल ज़रूर रखें। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। गोंद ली है हमने आधा कप। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा बादाम, अखरोट और पिसा हुआ खोपरा। ये सब चीज़ें इसके अंदर एक एक कप जाएंगी। और इसमें जाएगा इलायची पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही इसमें जाएगा चक्की का पिसा हुआ लाल आटा 1.5 कप। 1.5 कप ही हमने लिए हैं फूल मखाने। ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। शक्कर ले लें, अंगूर को बारीक कर लें, ये भी इसके अंदर 1.5 कप ही जाएगा। सबसे पहले आपने शीरा तैयार कर लेना है। शीरा तैयार करने के लिए आपने एक सॉस पैन में 1 बड़ा कप पानी डालना है। अब इसमें गुड़ डालना है। आपने गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना पकाना है कि गुड़ पानी में हल हो जाए। शीरा तैयार हो गया है। अब इसको साइड पर रख के दूसरी चीज़ों की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब एक बड़ा पैन ले जिसके अंदर लड्डू का सारा मिक्सचर तैयार हो जाए। उस पैन में 2 टेबलस्पून भर के देसी घी डाल दें और जब तक वो पिघले तब तक वेट करें। जब घी थोड़ा गर्म हो जाए तो इसके अंदर गोंद डाल दें। गोंद को उस वक्त तक फ्राई करें जब तक कि अपने साइज़ में डबल हो जाए। आप देखें कि जैसे ही इसे डाला है तो गोंद फूलना शुरू हो गई है। अब आपने इसे ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, बल्कि इसे जल्दी ही निकाल लेना है। अब देखें साइज़ में काफ़ी बड़ी हो चुकी है। जब गोंद अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसे बाहर निकाल लें। ये देखें गोंद बस कुछ ही सेकंड्स में तैयार हो चुकी है। अब आप इसे एक प्लेट में निकाल लें। ये देखें अब ये साइज़ में डबल हो चुकी है। अब इसे किसी भारी चीज़ की मदद से क्रश कर लें और जब ये क्रंच मुंह में आता है तो लड्डू बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखें अब आपने इसे ऐसे पीस लेना है। अब आपने वही पैन लेना है जिसके अंदर आपने गोंद को फ्राई किया था। उस पैन में आपने फूल मखाने डाल देने हैं और हल्का सा भून लेंगे। आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बल्कि इसे हल्का सा ही भूनना है। अब एक ब्लेंडर ले लें और उसके अंदर बादाम और अखरोट डाल दें और इसे दरदरा सा पीस लें। आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीसना। अब ये पीस रहे हैं। जब ये पीस जाए तो आपने इसके अंदर डालने हैं फूल मखाने। फूल मखाने डालने के बाद भी आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, बल्कि हल्का सा ही पीसना है। अब सारी चीज़ें अपने पास रख लें, क्योंकि अब इन सारी चीज़ों को पीसने लगे हैं, जो कि है पिसा हुआ खोपरा, ड्राई फ्रूट का मिक्सचर और क्रश की हुई गोंद। अब आपने एक पैन लेना है और उसके अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी डालना है। अब आपने इसके अंदर लाल आटा डाल देना है। लाल आटा आपने डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसमें अच्छी से भूनने की खुशबू आने लगे। आपने इसे 4 से 5 मिनट के लिए आहिस्ता आंच पर भूनना है। जब आप इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे तो इसका कलर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आपने इसके अंदर इलायची पाउडर डालना है जो तकरीबन 1 टीस्पून है। इसके बाद आपने इसके अंदर डालना है बादाम, फूल मखाने और अखरोट का मिक्सचर। उसके बाद आपने इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा और गोंद डाल देनी है जो हमने दरदरी सी पीसी थी। ये तमाम अज्जा डालने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी तो ये आपको थोड़ा सा ड्राई लग रहा होगा क्योंकि अभी तक हमने इसमें शीरा नहीं डाला है। शीरा डालने से पहले आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपने शीरा एक ही बारी में सारा नहीं डालना। शीरा आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको कितनी ज़रूरत है। अब हमारे गोंद के लड्डू तैयार हैं। आपने इनको थोड़ा जब नीम गर्म होंगे तभी आपने इनके लड्डू बनाना शुरू कर देने हैं। तो आप इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और इजी है। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।